नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान जो है तुर्की को ले डूबा है। पाकिस्तान की वजह से तुर्की में हाहाकार मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया तुर्की ने और उसकी कीमत चुकानी पड़ी है उसे भारत की मार से। इस बार मोदी सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लेकर तुर्की की जड़ें हिलाकर रख दी हैं, एर्दोगन की नींद उड़ाकर रख दी है। क्योंकि जिस तरीके से तुर्की ने भारत में खून बहाने के लिए, भारत की जड़ें हिलाने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया, पाकिस्तान को जमकर हथियार भेजे और उसकी जो कोशिश थी उसको भारत ने, मोदी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अब एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीज समझौते को समाप्त करने का निर्देश दे दिया है। इससे पहले भारत में जो तुर्की की कंपनियां एयरपोर्ट पर लगी हुई थी उसको भारत ने यहां से खदेड़ा, यहां से हटाने का काम कर दिया, जिसके बाद तुर्की में व्यापार के मसले पर एक बहुत बड़ी चोट तुर्की को लगी। तुर्की को बहुत नुकसान इस मामले पर उठाना पड़ा। हालांकि तुर्की की ये जो कंपनी थी वो हाईकोर्ट तक पहुंची और गिड़गिड़ाते हुए ये कहती हुई नजर आई थी कि हमें बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के निकाल दिया गया है, ऐसा करना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, जिन पर असर पड़ेगा, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट से भी तुर्की की कंपनियों को मुंह खाकर लौटना पड़ा, क्योंकि यहां हवाला सिर्फ यह दिया गया कि सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ये कंपनियां आंतरिक चीजों में भी इन्वॉल्व थी, जिस तरीके से भारत का व्यापार होना, इधर से उधर नागरिकों का आना जाना, उसमें भी इनकी भूमिका थी। तो ऐसे में सिक्योरिटी पर्पस को लेकर इन कंपनियों को तुरंत हटा दिया गया और अब भारत सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए निजी एयरलाइंस इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीज समझौते को समाप्त करने का निर्देश दे दिया गया है। यह निर्णय भारत और तुर्की के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच ही लिया गया है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद कर दी थी और पाकिस्तान को जमकर हथियार भेजे, युद्धपोत तक भेज दिए गए कि ताकि भारत में पाकिस्तान तबाही मचा सके। और तबाही का बदला भारत ने जब लिया तो तुर्की तक के पसीने छूट गए, क्योंकि पाकिस्तान के सारे एयरबेसों को कैसे मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया भारत ने। ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे आतंक के साथ साथ आतंक को पनाह देने वालों को तबाह कर दिया और तुर्की हाथ मलता रह गया। उसका मकसद जो है चकनाचूर भारत ने कर दिया, क्योंकि तुर्की वही एहसान फरामोश देश है जिसकी भारत ने समय समय पर मदद की है। जब भी तुर्की को, चाहे वो भूकंप का दौर हो, चाहे वो कोविड का दौर हो, सबसे आगे बढ़कर भारत ने तुर्की की मदद की। लेकिन तुर्की भारत का ही खून बहाने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, हथियार भेज रहा था, मिसाइलें भेज रहा था। अब भारत ने तुर्की की ही कमर तोड़कर रख दी है। भारत ये सख्त कदम उठा रहा है। नागरिक उड्डयन निदेशालय यानी डीजीसीए ने इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस के लिए गए 2 बोइंग 777-300 ER विमानों के लिए वेट लीज समझौते को केवल 3 महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति दी है। लेकिन इसके साथ ही शर्त रख दी है कि इस अवधि के बाद इंडिगो इस समझौते को समाप्त कर देगा और भविष्य में इसके लिए और विस्तार नहीं मांगेगा। तो सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उड़ान में अचानक व्यवधान से बचने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। यह लीज 31 मई को खत्म हो रही थी। डंप लीज के तहत टर्किश एयरलाइंस विमान पायलट और रखरखाव की सुविधा दे रही है, जबकि चालक दल के अन्य सदस्य इंडिगो के हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया यह भी गया है कि नागर विमानन महानिदेशालय ने दोनों विमानों का पट्टा 3 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। एयरलाइंस ने 6 महीने के विस्तार का अनुरोध किया है। अब ये लीज समझौता क्या है, ये विस्तार से आपको समझा देते हैं। दरअसल इंडिगो ने 2023 में तुर्की एयरलाइंस के साथ एक वेट लीज समझौता किया था, जिसके तहत तुर्की एयरलाइंस ने 2 बोइंग 777 विमान, पायलट और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इंडिगो को उपलब्ध कराए। इन विमानों का इस्तेमाल दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के बीच उड़ानों के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक विमान में 500 से अधिक सीटें हैं, जो इंडिगो को लंबी दूरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में
अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह समझौता इंडिगो को बिना भारी पूंजी निवेश के लंबी दूरी की उड़ानों में विस्तार करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि तुर्की एयरलाइंस विमानों का रखरखाव, बीमा और पायलट प्रदान करती है, जबकि इंडिगो अपनी केबिन क्रू और ग्राउंड ऑपरेशन का प्रबंधन करता है। इसके अलावा इंडिगो और तुर्की एयरलाइंस के बीच 2018 में एक कोड शेयर समझौता भी है, जिसके तहत इंडिगो तुर्की एयरलाइंस के नेटवर्क के माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 40 से अधिक गंतव्यों तक अपने यात्रियों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह साझेदारी भारतीय यात्रियों के लिए किफायती यात्रा विकल्प और वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। सभी नियमों का पालन करेंगे, ये इंडिगो की तरफ से भी कह दिया गया है। इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि टर्किश एयरलाइंस के विमानों के वेट लीजिंग पर सरकार के सभी नियम का पालन करेंगे। वेट लीजिंग में विमान देने वाली कंपनी ही चालक दल, रखरखाव और बीमा का इंतजाम करती है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन अब यहां पर भारत की तरफ से सब खेल खत्म कर दिया गया है। इंडिगो की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी बता दें 60% से अधिक है। इस समय वे 40 से अधिक विदेशी शहरों सहित 130 से अधिक गंतव्यों को जोड़ने वाली 2300 दैनिक उड़ानें संचालित कर रही है। तो ऐसे में अब तुर्की को यहां बहुत बड़ा झटका और व्यापारिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब तुर्की पर यह मार जो है उसकी करतूतों की वजह से ही पड़ी है, क्योंकि तुर्की ने चालाक बनने की कोशिश की। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर अपने आप को आतंक का सपोर्ट एक तरीके से घोषित कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में कार्रवाई भारत ने इसलिए की क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला जिसने पूरी दुनिया को दहलाया, वहां लोगों को, बेकसूर लोगों को इन आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब जब कार्रवाई, ये आतंकी हमला हुआ, पूरा देश मांग कर रहा था कि इस आतंक को और आतंक को पालने वालों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि ये घटना वाकई में बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे में मोदी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर वार किया। वहां के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वहां जो आतंक को बढ़ावा दे रहे थे, आतंकी ठिकाने बनाकर बैठे थे और जिन ठिकानों से भारत में आतंकवादी भेजे जाते थे, उन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया, तबाही मचा दी गई। एयरबेस जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, उन 11 एयरबेसों में गड्ढे कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात तो है, हाफिज सईद, अजहर मसूद, ये सैफुल्लाह, जितने बड़े आतंकी थे पाकिस्तान के, वो जब इनके आतंकी ठिकाने नस्तनाबूद किए गए, खुद रोते हुए नजर आए कि हमें भी मार देते, इसका बदला भारत को देना पड़ेगा, इस तरीके की धमकियां देते नजर आए। पाकिस्तानी सेना से लेकर शहबाज शरीफ तक आतंकियों के जनाजे में खड़े नजर आए, और तुर्की ने आतंक का ही साथ दिया, आतंकी देश का साथ दिया। और यही वजह है कि तुर्की को अब उसी के लहजे में भारत जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत जो है उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने तुर्की पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है, जिससे एर्दोगन के पसीने छूट गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान से का सपोर्ट कर भारत से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।